जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लिए आप बहुत खास हैं। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र बाइबल से पवित्र वचन को, इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय 1 और 2 पद। और विषय है मसीह विश्वास का जीवन। क्या है विश्वास का जीवन, क्या है? तो हम देखते हैं मसीह विश्वास का जीवन एक धीरज से दौड़ने वाला जीवन है, और उस विश्वास की कर्ता की ओर ताक कर, यीशु मसीह की ओर ताक कर दौड़ने वाले। तो परमेश्वर की पवित्र बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय 1 और 2 पर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम उस दौड़ में दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उस करके क्रूस का दुख सह लिया सहा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इस पवित्र बाइबल के वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर आपके पवित्र बाइबल के पवित्र वचनों के लिए, जो हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है, चरवाहे की लाठी और छोटे की तरह जब वे भटकते हैं वचन की लाठी छोटे से आप हमें लाइन में लाते हैं, लाइन अप करते हैं। और यही जीवन जल है, जीवन की रोटी जीवन है, यह जीवन यीशु मसीह आप में है। अपने पवित्र वचन से हम लोग से बातें कीजिए, उसमें जड़ पकड़े बढ़ें और बने रहें, स्थिर रहें, शैतान के उलझाने से बचे रहें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। तो सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र बाइबल पवित्र वचन हम देखते हैं इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय 1 और 2 पद। इस कारण गवाहों का ऐसा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक उलझाने वाले पाप और रोकने वाले वस्तुओं को जो दूर करके हम उस दौड़ में दौड़ें। उलझाने वाला जो भी है, हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें परमेश्वर, और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर हम ताकते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग देखते हैं मसीह जीवन में बहुत सारा उलझाने वाली बातें आती है, उलझाता है, शैतान फंसाता है और उलझाता है, हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। जैसे हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक में देखते हैं शैतान किस तरह से बहुत अच्छा तरीका से आदिमाता हवा को जो कैसे उलझा दिया, और जो परमेश्वर ने मना किया था उस आज्ञा का उल्लंघन करा दिया। परमेश्वर ने कहा सब पेड़ का फल खाना, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना। परमेश्वर ने उसके लिए जीवन का वृक्ष का फल बना के रखा था जीवन का वृक्ष, लेकिन उससे वो दूर करना चाहता था शैतान, और ऐसे बातों में उलझा दिया कि परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उस फल को खा लोगे निसंदेह परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इंसान को, अब्राहम और हवा को अपने शरीर पर अपनी समानता में बनाया, तो कैसे बातों में उलझा दिया और परमेश्वर से दूर कर दिया, जो नहीं करना वही करा दिया। शैतान आज भी हमें ऐसे ही उलझाना चाहता है, और इस सब जो उलझाने वाला वस्तु है और लालच देता है बहुत सारी चीज़ों में और गलत बातों में, पाप में उलझाता है और हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। पाप एक लालच की तरह आ जाता है, वस्तु का बहुत सारा चीज़ का लालच देता है और हमें परमेश्वर से अलग कर देना चाहता है। लड़ाई झगड़ा बहुत सारे बातों में भी उलझा देना चाहता है कि इंसान उसी में रहे और अपने लक्ष्य से भटक जाए, रास्ते से भटक जाए। शैतान नहीं चाहता है, लेकिन इस सब जो उलझाने वाला वस्तु है, उलझाने पाप है, सबको दूर करके हमें उस सिद्ध करता यीशु मसीह की ओर ताकते हुए आगे बढ़ना है, जिसने उस क्रूस का दुख सह लिया, लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। और इसने कि अगर हम यशायाह
53 के 11 में देखते हैं कि वो अपने प्राण का दुख उठाएगा और फिर भी वो आनंदित होगा, क्योंकि वो देख रहा है कि हम बच रहे हैं उसके द्वारा। और उसका धन्यवाद हो। तो हमें हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक रोकने वाले वस्तु को दूर करके हमें सिद्ध करता यीशु की ओर ताकना है, विश्वास करता की ओर धीरज से दौड़ना है। जैसे अकबका देता है और समय नहीं देने को देगा, जिससे आदि बातों को देखते हैं कैसे वो धीरज को हटा दिया, उसको सोचने का मौका भी नहीं दिया कि हाँ चाहते हैं हम अपने हस्बैंड से आदत से बात को पूछ लेते हैं कि नहीं, तुरंत बोला नहीं खा लो, देखने में बहुत अच्छा लगा, देखने में खाने में अच्छा लगा, और ऐसा परमेश्वर से दूर किया। और हमेशा शैतान हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। हम परमेश्वर की सलाह भी लेने देना नहीं चाहेगा कि क्या सही है क्या नहीं है, और हमें ऐसे उलझा देगा और परमेश्वर से दूर कर देगा, जिससे हम लोग बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में उलझाने वाले पाप। उलझ गए शमसोन, कैसे दलीला अपने बातों में उलझा ली कि तुम हमसे प्यार नहीं करता है, सहलाने लगी, उसके सिर को अपने उसको सिर को रख के अपने पैर पर, इस तरह से उलझ कर वो किस तरह से प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। उलझाना चाहता है शैतान। और सुलेमान राजा भी कैसे उलझ गए, परमेश्वर ने बोला निसंदेह वो तुम्हारे मन को बहका देगी, लेकिन वो उलझ गए हैं और सचिन आखिरी में वही किए जो नहीं करना था, आज्ञा उल्लंघन कर दिए। तो परमेश्वर धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर के वचन में ध्यान देना है और जो सही बात है उसमें चलना, उलझ नहीं जाना है। शैतान तो चाहेगा कि हम उलझ कर और परमेश्वर से दूर हो जाए और हम सोचने का मौका नहीं देगा। हमें धीरज से जो हमें दौड़ना है वो धीरज से दौड़ना, अकबका के गलत रास्ते में लेके चला जाएगा हमें। तो परमेश्वर धन्यवाद हो, हर एक उलझाने पाप को हम दूर करके सिद्ध करता यीशु मसीह की ओर ताकते हुए बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।